अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मॉम। एक माँ के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अक्सर हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो चीज़ें वाज़ेह तौर पे होती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग और चीज़ों को मैनेज करना, बजट को देखना। ये वो बातें हैं जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी एक माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके बच्चों की, जिसके बारे में आज हम जो है कुछ बात करने वाले हैं। एज अ मदर, यकीन करें एक टाइम में मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं बच्चों को लेके। जिस तरह एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ आपको। ये मेरा बेटा आज घर पे, इनकी ऑफ थी, अब ये खेल रहा था टॉयज़ के साथ। मैंने देखा कि इसके कुछ टॉयज़ ऐसे हैं जो टूट चुके हैं। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन मैंने इसके बारे में भी सोचना शुरू किया कि अब जो है मुझे इसको टॉयज़ लेके देने हैं, मुझे ये चीज़ भी जो है अपने बजट में मैनेज करनी है। मेरी सेकंड डॉटर जो है मुक़द्दस, उनके स्कूल में एक फ़ंक्शन है जिसके लिए उन्हें एक ऐसी ड्रेस चाहिए थी जो थोड़ी सी फैंसी लुक भी दे बट सिंपल हो, ज़्यादा ओवर ना हो। अब वो मुझे कह नहीं रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि इस महीने मम्मा के पास पैसे नहीं हैं, बट क्योंकि एक माँ का दिल है तो हम बच्चों को देखते ही समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कहना चाहता है। देन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मम्मा ये बात है, तो मैंने कहा बेटा ये आपका इशू नहीं है। फिर कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ सेविंग्स थी जो मैंने जमा की और मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस का ऑर्डर दिया। ये ड्रेस मुझे रिसीव हुई ELO की तरफ से। ये एक ऐप है, आपको मशवरा दूंगी कि अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों के हिसाब से बहुत प्यारे ड्रेसेस होते हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत ड्रेस मुझे मिला विथ DC 2000 में। अब इस विंटर में मैंने अभी तक अपने बच्चों की कोई नई चीज़ परचेज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि नीड नहीं है, और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं और मुझे समझते हैं। एंड ये जो यहाँ पे आपको शो हो रही है ना हुडीज़, ये भी मैंने ELO से बाई की हैं। इनकी रेंज 600-700 है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके बच्चे टीनेज की तरफ जाते हैं, और स्पेशली अगर वो गर्ल्स हों तो। क्योंकि बच्चियों को खाना, स्टडी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरी बड़ी बेटी इस वक्त 14 ईयर्स में है, तो मैंने उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए जितना मेकअप उनको ज़रूरत में है वो, उनके अलावा डिफरेंट कलर के नेल पेंट्स हो गए, क्योंकि बच्चियां किसी ओकेजन पे जाएं तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाएं, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बच्चे का कॉन्फिडेंस इस चीज़ से भी बिल्ड होता है कि उसे महसूस हो कि वो कितना ख़ास है अपने पेरेंट्स के लिए। बच्चों की छोटी सी छोटी चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे अपने बच्चों को एक डिफरेंट लाइफस्टाइल देना है, जिसके लिए मैं अभी से जो है वो कोशिश करती हूँ। आप यकीन करें, एज आ मॉम बच्चों की छोटी सी छोटी चीज़ को मैं लुक आफ्टर करती हूँ। अब ये वो बातें हैं जो एक फ़ादर कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बच्चों के लिए मैंने मिनिमम ज्वेलरी भी रखी हुई है। अगर ज़्यादा हैवी कपड़े हैं तो लाइट ज्वेलरी वेयर कर लें। हर किस्म की चीज़ एज अ बजट में रह के मंथली तौर पे मैं उनके लिए आज के इस दौर में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की ये भी है कि वो तमाम चीज़ें अपने बेटों को भी आप सिखाएं जो आप अपनी बेटी को सिखा रही हैं। देखें, अगर आप अपनी बेटी से ये तवक्का रखती हैं कि ये बड़ी होके कमाएगी, इनकम करेगी और एक मजबूत औरत बनेगी, तो अपने बेटों को भी सिखाएं कि घर किस तरह मैनेज होता है, कि अपनी चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है। आज मेरा छोटा बेटा घर था क्योंकि इनका पेपर नहीं था, 2 दिन इनके ऑफ हैं। इनको मैंने एक बॉक्स प्रोवाइड किया था काफ़ी पहले, जिसमें ये सॉक्स, मफरल और स्कूल की कैप, टाई, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। तो ये बॉक्स इनका हो गया था डिस्टर्ब, बट मैं इसे ठीक नहीं कर रही थी। आज मैंने कहा बेटा आप अपना बॉक्स ठीक करें। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये अपनी एज के हिसाब से माशाल्लाह किस तरह चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन तमाम चीज़ों की इन्हें मैंने तरबियत दी है। हम लोग बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा।
आजकल जो है बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, तकरीबन 11:30 बजे तक ना, क्योंकि बच्चों की मिड टर्म स्टार्ट हैं। और आज से जो है 2-3 डेज़ गैप मेरे बड़े बच्चों के पेपर्स में भी आ गया है। अब वो भी 2-3 दिन जो है वो रिलैक्स हो सकेंगे। और साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई। आज वो थोड़ा लेट आई थी, तो उन्होंने अपनी सफाई वगैरह जो है स्टार्ट की। मैंने बच्चों को ऑरेंजेस कट करके दिए, क्योंकि गैस हमारे पास आती है पूरे 12 बजे, तो खाना मैंने 12 बजे ही बनाना था। आज मैं बनाने लगी हूँ काली मिर्चों में मूंग की दाल। बहुत सिंपल रेसिपी है। कभी कभी इंसान का दिल नहीं करता कि ज़्यादा हैवी कुकिंग करें। सर्दियों का मौसम चल रहा है, जितनी भी कोशिश करें कभी कभी जो है वो आपको लेज़ीनेस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे 1 कप दाल में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे पहले रख दिया। जब इसका एक उबाल आया तो मैंने इसे धो के फिर जितने पानी की नीड थी उस क्वांटिटी में पानी डाल के इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। मूंग दाल बनाने से पहले मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, इससे दाल अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद आधा चिकन क्यूब। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे उबाल आने तक वेट करेंगे। फिर हम इसे ढक के 15-20 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे छोड़ देंगे, जब तक आपकी दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल के और एक जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और एक बात बताऊं अपनी बहनों को, ऑरेंजेस का सीज़न है तो भाई ज़रूर खाएं। विटामिन सी का ख़जाना है, एंटी एजिंग, आपकी स्किन ग्लोइंग, ओवरऑल मसले का हल होगा। मैं हमेशा कहती हूँ लगाने से ज़्यादा खाना बेहतर होता है। और ऑरेंज के छिलकों को बिल्कुल मत फेंका करें, इसे जमा करें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। इसका हम पाउडर बनाएंगे, और फुल बॉडी मास्क भी आप बना सकते हैं, फेस मास्क बनाएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ऑरेंजेस मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं इस तरह गोल शेप में काट के आराम से सुकून से बैठ के खाती हूँ ना। दाल मैंने आप लोगों के सामने चढ़ा दी है। इसे 20 से 25 मिनट लगेंगे अच्छी तरह गलने में। ऑरेंजेस भी खाए जा रहे थे, साथ साथ बच्चे अपने पेपर्स के बारे में बता रहे थे कि मम्मा पेपर बहुत लेंदी था और बहुत मुश्किल भी था, पर हम करके आए हैं ना। यहाँ पे मेरी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैंने उसे थोड़ा अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया था। अब मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया काट के और 1 मिर्च उसको काट के डाल दिया है। ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि आप दाल कितनी गाढ़ी रख रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी रखी है। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और इससे थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। दाल जो है वो प्रोटीन का ख़जाना है, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। पर हम लोगों के घरों में जो दाल अक्सर बनती है, टमाटर डाल दिए, फिर उसके ऊपर भर के तेल का तड़का लगा दिया, तो ये जो हेल्दी चीज़ें होती है ना, इसे हम हाथों से ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह की दाल मैं अक्सर बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होती है और फुल ऑफ प्रोटीन होती है। ये देखें, इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी का तड़का। यहाँ पे मैंने 2 से ढाई चम्मच देसी घी और उसमें थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दिया है। और जनाब ये लग गया जी गर्मा गर्म देसी घी का तड़का। अब इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें जो हैं वो मैं दोबारा डाल दूँगी, काली मिर्च पाउडर। यकीन करें इस दाल की खुशबू जो है ना मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, लेकिन तड़का आपने जो है ना इसमें घी का लगाना है, तेल का बिल्कुल मत लगाइएगा। साथ ही जो है बच्चों को गर्मा गर्म मैंने फुलके बना के दिए। ज़्यादा जो है वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें या ज़्यादा मुर्ग मुसल्लम मैं नहीं बनाती, तो उसका मुझे ये बहुत फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस किस्म की चीज़ें मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। साथ अगर आप चाहें तो जिस तरह फुलके पे थोड़ा सा मक्खन भी डाल लें। अब आप मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा हेल्दी डाइट कुछ हो सकती है दोपहर के खाने में, अगर आप इस तरह की चीज़ें खाती हैं तो।
इस दाल को जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं वो लोग दोपहर में एज अ लंच में इसे सूप की तरह भी ले सकते हैं। आप इसकी कटोरी भर के ले लीजिए, साथ एक छोटी चपाती ले लें। यकीन करें जो है आपकी एक जो है वो डाइट जो है खाना तैयार हो जाएगा। कुछ और एक्स्ट्रा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को अब 2 से 3 दिन ऑफ है, इनका ब्रेक है। तो बच्चों ने कहा मम्मा आज हमने सोना है। और सच बताऊं आज मुझे ख़ुद को बहुत लेज़ीनेस हो रही थी, मेरा दिल भी कर रहा था सोने का। तो मैंने कहा ठीक है चलें सोते हैं। खाना वगैरह खा के फारिग हुए, बच्चे सोने चले गए और जो छोटा बेटा था वो होने लगा फ्रेश। आज उसने अपनी वार्डरोब सेट की, अपनी मर्ज़ी के कपड़े निकाले और ये न्यू सॉक्स की जोड़ी निकाली। देखें बहुत अपने डिसेंट तरीके से वो है अपने कपड़े सेट करके बाथरूम चले गए। बच्चों से आराम से फारिग होके इस वक्त टाइम हो रहे थे तकरीबन 1:45 आई थिंक ना। मैंने किचन क्लीन कर लिया अपना, क्योंकि रात को और दोपहर को बिना किचन क्लीन किए जो है वो मैं रूम में नहीं जाती। अब अगर किचन क्लीन कर लूँगी तो इसका ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी देर नींद भी ले लूँगी, फिर उठ के नमाज की प्रिपरेशन, और शाम को अगर बच्चों के लिए कुछ बनाना है ना तो साफ़ सुथरा किचन होता है जो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर मन सोचती हूँ कि मैं ग्लव्स मंगवा लूँ, लेकिन आप यकीन करें कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल आता है कि मेरे पास बजट ही नहीं बच रहा ना। लेकिन इंशाल्लाह कमिंग मंथ से मेरा पूरा इरादा है कि मैं जो है ग्लव्स लूँगी, और होने चाहिए। स्पेशली जो हम होम मेकर्स हैं, जिस तरह हम घर के काम वगैरह करती हैं, नेल्स बड़े नहीं हो पाते इसी वजह से, तो हमें ग्लव्स की ज़रूरत है और लेने भी चाहिए ना। तो जी यहाँ पे किचन क्लीन हो गया, मेरा काम आलमोस्ट ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग मेरी फ़ैमिली का अब एक हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहनों के साथ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें शेयर करूं। वैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, देखा जाए ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, घर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें मसरूफ़ियात है, हमारे पास ज़िंदा रहने की वजूहात हैं। अपने बच्चों को किसी मकाम पे पहुंचाना है, अपने घर को सेट रखना है, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अपना टाइम इन तमाम चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बहनों से मिलूँगी। आप सबके इतने प्यार और मोहब्बत का फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।